हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। हमारे चैनल इजी वे में आपका स्वागत है। मैं सैयद सदाम आपके साथ आया हूँ फिर एक अपडेट के साथ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ज़मीन म्यूटेशन रिलेटेड अपडेट, जिसमें कि ये अपडेट निकल के आ रहा है कि ज़मीन खरीदार के साथ अब नहीं हो सकेगी धोखाधड़ी। जी हाँ, अब जो भी ज़मीन आप खरीदेंगे तो उसमें जो है धोखाधड़ी नहीं होगा, क्योंकि मोटेशन यानी दाखिल खारिज के साथ साथ आपको नक्शा भी मिल जाएगा। तो उसका ये फीस क्या होगा और ये कब से लागू होगा, पूरा अपडेट जो निकल के आ रहा है वो पेपर कट के माध्यम से हम आज आपको बताने वाले हैं। तो चलिए पूरा डिटेल हम जान लेते हैं पेपर कट के माध्यम से। तो यहाँ पे है, विधानसभा में बुधवार को नाम के साथ ही जमीन का नक्शा परिवर्तन करने वाला बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित हो गया है। भूमि विवादों को खत्म करने और जमीन की पहचान स्पष्ट रखने के लिए सरकार ने पुराने राजस्व संबंधी नियमों में 9 संशोधन कर इस बिल को सोमवार सदन में पेश किया था। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के विरोध और कुछ सुझावों को बहुमत से अस्वीकार करते हुए इसे पारित किया। राज्य में इसे लागू होने के बाद रोजगार का एक नया क्षेत्र भी खुला है। इस नई व्यवस्था में जमीन के दस्तावेज में नाम परिवर्तन के साथ प्लॉट का नक्शा, स्पेटियल मैप, उसके बाद जो है फ़ोटो तो रहेगा ही, खाता खेसरा और रकबा भी फ़ोटो में होगा। इसमें छोटे से छोटे ज़मीन के टुकड़े का क्रय विक्रय कितनी भी बार हो, चौहद्दी अपडेट होती रहेगी। अभी दाखिल खारिज यानी पंजी 2 जो कराते हैं उसमें नक्शा का म्यूटेशन नहीं होता था। जो आप अभी करेंट में दाखिल खारिज कराते हो उसमें नक्शा का म्यूटेशन नहीं होता है, यानी नक्शा जो है वही होता है। लेकिन इसमें अब नक्शा भी आपके साथ दाखिल खारिज के साथ अलग होकर कट के आपका दिखेगा। आगे डिटेल है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन को बताया कि हर रैयत के स्वामित्व वाले भूखंड का भाग चौहद्दी सहित स्पष्ट रूप से चिन्हित रहेगा। जमीन के क्रय विक्रय में धोखाधड़ी नहीं होगी, फर्जी विक्रेताओं पर नकेल कसी जाएगी। मूल रूप से नक्शा का भी म्यूटेशन होगा। उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई रकबा खेसरा 100 डिसमिल का है तो उसमें किसी भाई आदि का 20 डिसमिल जमीन को बेचा गया तो वह म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज के नक्शे के साथ साथ हो जाएगा। नक्शा का यह म्यूटेशन डिजिटल होगा। इस डिजिटल मैप की मदद से कोई भी पता कर लेगा कि खरीदी जाने वाली ज़मीन का किधर से चौहद्दी बिक चुका है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर प्लॉट नंबर डालने से नक्शा सहित सभी जानकारियां मिल जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ पर यह समझाने का प्रयास करेंगे कि जो भी आपका ज़मीन है जो बिकेगा, तो मान लीजिए 100 डिसमिल में है, बिका, तो आपने जो ज़मीन लिया तो वो आपका किस साइड में है वो आपके नक्शे के द्वारा भी आपको उसमें दिख जाएगा दाखिल खारिज या म्यूटेशन में। साथ में आपको वो पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है। वर्तमान में दाखिल खारिज में खाता खेसरा रकबा का आकार व चौहद्दी के विवरण के साथ नाम तो बदला जाता था, लेकिन प्लॉट में कौन से हिस्से में रजिस्ट्री हुई है उसका नक्शा नहीं होता था। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि वर्तमान में जो आपको मिलता था उसमें आपका खाता खेसरा नंबर जो कि दाखिल खारिज के साथ मिलता था, साथ में चौहद्दी तक उसमें आपका दिखता था और नाम भी आपका बदल दिया जाता था कि हाँ इतना नाम जो है इतने पार्टी के नाम से ये नाम से ज़मीन हो गया। लेकिन उसमें आपका प्लॉट के किस हिस्से में, आप किस नक्शे में आपका ज़मीन है वो नहीं शो होता था, वो अब दिखेगा। आगे डिटेल है कि 30 दिनों के अंदर सीओ के फैसले के खिलाफ रैयत के डीसीएलआर के पास अपील का अधिकार होगा। दाखिल खारिज की स्वीकृति के साथ ही ऑनलाइन सर्वे राजस्व मानचित्र के नाम नक्शा परिवर्तन किया जाएगा। आगे डिटेल है कि भूमि विवादों को खत्म करने की जो है ये पहल है। यदि संपत्ति पैतृक है तो परिवार को अलग अलग हिस्सेदारी, महंगी या रोड किनारे वाली चौहद्दी वाले एक ही हिस्से की रजिस्ट्री कई बार कर देते हैं। इसमें जो है विवाद पैदा हो जाता है। मंत्री ने बताया कि दाखिल खारिज के लिए आवेदक को दाखिल खारिज के पूर्व खाका रेखा चित्र राजस्व मानचित्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही निबंधन कार्यालय में दस्तावेज के पंजीकरण के समय ही दाखिल खारिज पूर्व नक्शा रैयत को संलग्न करना होगा। इसकी प्रति पंजीकृत दस्तावेज के साथ अंचलाधिकारी कार्यालय को दाखिल खारिज के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। दाखिल खारिज की स्वीकृति के साथ ही ऑनलाइन सर्वे राजस्व मानचित्र में नाम नक्शा परिवर्तन हो जाएगा। आगे है कि सरकार तय करेगी नक्शे की फीस।
जिसमें क्रय की जाने वाली ज़मीन का नक्शा तैयार कराने के लिए प्रत्येक जिले में भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियर में डिग्री और डिप्लोमाधारी लोगों का पैनल तैयार किया जाएगा। दाखिल खारिज आवेदन पर राजस्व कर्मचारी अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट से यदि सीओ संतुष्ट नहीं है तो वे किसी से भी जांच करा सकेंगे। सीओ के फैसले के खिलाफ रैयत की डीसीएलआर के यहाँ 3 दिनों के अंदर अपील का अधिकार होगा। इसी तरह वह डीसीएलआर के आदेश के खिलाफ 3 दिनों के अंदर डीएम एडीएम के यहाँ अपील कर सकेंगे। सरकारी दाखिल खारिज पूर्व खाका रेखा मानचित्र राजस्व मानचित्र तैयार करके समक्ष व्यक्ति की प्राप्ता और शैक्षणिक योग्यताओं का सरकार बदलाव कर सकेगी। नक्शा बनाने के बदले में रैयत से शुल्क कितना लिया जाएगा, सरकार जल्द ही इसका निर्धारण कर देगी। पैनल में शामिल इंजीनियर डिप्लोमाधारी लोगों ने उपकरण और सॉफ्टवेयर राजस्व विभाग उपलब्ध कराएगा। सभी के लैपटॉप रखना अनिवार्य है, सभी को लैपटॉप रखना अनिवार्य होगा। तो कुल मिलाकर के जो पूरा डिटेल था मैंने बताने का प्रयास किया है, लेकिन इससे यही डिटेल निकल के आ रहा है कि जो पहले आप ज़मीन खरीदते थे तो उसमें आपका होता क्या था कि जो आपका जो ज़मीन था, आपका मान लीजिए 100 डिसमिल ज़मीन है जो यहाँ पे बताया गया है, तो उसके किस हिस्से को आप बेचे हैं ये नहीं उसमें दिखाई देता था, उसका नक्शा नहीं होता था। पहले जो था, पहले सिर्फ प्लॉट नंबर, चौहद्दी और आपका नाम उसमें बदल दिया जाता था, जैसे जो पार्टी लिया उनका नाम उस पर डाल दिया जाता था। लेकिन ये सब तो होगा ही होगा, साथ ही साथ अब नक्शा भी आपको मिल जाएगा कि आपके प्लॉट में किस हिस्से में, यानी रोड वाले साइड में या पीछे के साइड में कौन से हिस्से में अगले ने ज़मीन बेचा और आपने ख़रीदा। तो यही एक अपडेट था और मुझे बहुत बढ़िया लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब ये जो है पेपर में आ गया है, ज़मीनी स्तर पे कब कार्य करेगा ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और जब भी होगा तो हो ही जाएगा, इसका कोई समय निर्धारण नहीं है। और जो भी पेपर में दिया गया है आशा है कि वो होगा ही, थोड़ा टाइम तो लगता है। तो हम अपने चैनल मुख्य रूप से गैर संबंधी जानकारी साथ ही साथ ऑनलाइन टेक अपडेट वीडियोज़ में लगातार बनाता रहता हूँ। तो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर, लाइक और घंटे का बटन ही दबा दें। हम फिर मिले एक नए अपडेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।